नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम की पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में स्पेशल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति के बारे में, यानी जितने भी ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, खास करके उनमें जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं। जैसे कि आपका बहुत जल्द यूपीएसआई का लगेगा, उसके बाद हो सकता है यूपीपी का लगेगा। इसमें एसएससी जीडी भी आ जाता है आपका, क्योंकि इसमें भी अगर राज्य वाइज लिया जाता है कई बार, तो इसमें भी क्वेश्चन में कई बार देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद आपका जो टीजीटी का एग्जाम होगा, इसमें से अदरवाइज जितने भी एग्जाम होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में सब में इसका एक अहम रोल देखने को मिल जाता है। सो आज की इस वीडियो में इसी पे पूरा फोकस करेंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति कब से लागू की गई थी। तो अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आपके सामने पॉइंट वाइज आप लिखते हुए चल सकते हैं, अदरवाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे नोट करने के बाद मैं जब दूसरा टॉपिक लूँगा तो उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बाद में नोट कर सकें अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो वर्ष 2003 में, ठीक, कब वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, नई ऊर्जा नीति लागू हुई थी। ठीक है, नई ऊर्जा नीति लागू हुई थी। तो आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी, तो वर्ष 2003 में ये लागू हुई थी। उसके बाद अगर एक पॉइंट और नोट कर दीजिएगा यहाँ पर दूसरा जो है, ठीक है, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में औसत खपत जो है, कई बार आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में औसत खपत कितनी है, किसकी, यहाँ पे ऊर्जा की या फिर आप बिजली की बात कर सकते हैं। तो औसत खपत की यहाँ पे बात की जाए तो 1000 यूनिट, ठीक, कितनी है, 1000 यूनिट व्यक्ति करने के उद्देश्य से है। ठीक है, 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति के यहाँ पे उद्देश्य से ये ऊर्जा नीति लागू की गई थी कि अगर आप 1000 यूनिट तक अगर प्रति व्यक्ति यूज करता है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको कितने का 16,274, ठीक है, कितना 16,274 मेगावाट, ठीक है, क्या किया गया था, 16,274 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। किसमें रखा गया था, जो 2003 में एक नई ऊर्जा नीति लागू हुई थी। तो औसत खपत 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति है, इसके हिसाब से 16,274 मेगावाट का यहाँ पे अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि सबको संपूर्ण बिजली मिल सके। तो ये सब काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होगा तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, यानी आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए एक प्रमुख टॉपिक बन जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख केंद्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, प्रमुख केंद्र। तो ऐसे आप लोग भी लिखते हुए चल सकते हैं। प्रमुख केंद्र की बात करें तो एक हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, कौन है, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, याद रखना, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। और इसका ये कब लगा था, प्लांट की बात करें वहाँ पे लगाया कब गया था, तो सन 1942 में शायद ये प्लांट वहाँ पे लगा था। और ये है कहाँ, ये अलीगढ़ में है। ठीक है, कहाँ है ये, अलीगढ़ में आप ये है, तो अलीगढ़ में लगाया गया था। इसका पुनरुद्धार रूस के सहयोग से किया गया है, यानी जो ये लगाया गया था तो इसका सहयोग किससे है, तो रूस की मदद से ये वहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, रूस देश की मदद से ये अलीगढ़ के हरदुआगंज में ये विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। कब किया गया था, ये 1942 में किया गया था। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना, काफ़ी कई बार पूछा जाता है हमसे कि हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र किसकी मदद से लगाया गया, तो रूस की मदद से। और कब लगा था, 1942 में लगा था। हरदुआगंज स्थित कहाँ है, अलीगढ़ में स्थित है। सो इससे यानी एक पॉइंट से कई यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो इनको आप लोग याद करते हुए और दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे ताप विद्युत घर की बात करें, जो अगला यहाँ पे बन के आता है। ठीक है, यह है ओबरा ताप विद्युत केंद्र। कौन सा है, ये पहला नंबर का समझ लीजिए, दूसरे नंबर का है। ठीक है, ओबरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पे स्थित है, इसकी बात की जाए, स्थित कहाँ है, ये सोनभद्र में स्थित है, लिख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है, ये सोनभद्र में स्थित है। किसकी सहायता से लगा था, तो ये भी रूस की सहायता से ये भी लगाया गया था। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। किसकी सहायता से लगाया गया था, सहायता की बात की जाए तो रूस की सहायता से ये भी लगाया गया था। तो याद रखना, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं, उसके पहले इसको मिटाते हैं, क्योंकि अदरवाइज स्पेस नहीं रहेगा, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट करते हुए चल सकते हैं। तो ये प्रमुख केंद्र की बात हो रही है, जिनमें कि हमने 2 केंद्र को देखा, एक हरदुआगंज का देखा, दूसरा हमने ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो सोनभद्र में स्थित है इसे देखा। किसकी सहायता से लगा था, रूस की सहायता से भी लगाया गया था। तो अब तीसरे की बात करते हैं यहाँ पे, तो याद रखना प्रमुख केंद्र ही चल रहा है। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, तीसरे की बात करते हैं।
तीसरे की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना। तो इसके बाद मेरा जो अगला आता है, ये आता है अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। कौन सा आता है? अनपरा डी। कौन? अनपरा डी ताप विद्युत केंद्र, विद्युत परियोजना, इसमें परियोजना लिखा जाता है, ठीक है। ताप विद्युत परियोजना ये स्थित कहाँ है? ये भी सोनभद्र में है। कहाँ स्थित है ये? सोनभद्र में ये भी स्थित है। सोनभद्र में वो भी स्थित है, सोनभद्र में ये भी स्थित है। मगर ये किसके सहयोग से लगाया गया था यहाँ पे? जैसे वो दोनों अभी तक रूस के सहयोग से थे, और ये किसके? ये जापान के सहयोग से लगाया गया है, ठीक है। याद रखना, ये जापान के सहयोग से लगाया गया है। और अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। सहयोग किसके लगाया गया? जापान के सहयोग से ये लगाया गया है। इसके बाद जो अगला आता है, एक और आता है, इसमें सहयोग नहीं दिया गया है, तो एक है परीक्षा। कौन सा है? परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना जो बता रहे हैं यही पूछा जाता है। बाकी अदरवाइज इसमें और कुछ चीज़ें हैं, मगर उनसे मतलब नहीं पूछा आपसे, यही जाएगा, ठीक है। अगला कौन सा है? चौथे नंबर का यहाँ पे परीक्षा ताप विद्युत परियोजना। और ये स्थित कहाँ है? ये झांसी के निकट है। कहाँ स्थित है? ये झांसी के निकट स्थित है। अधिकतर आप झांसी में ही समझो, ठीक है। तो झांसी के निकट ये स्थित है। तो ये 4 ऐसे थे जो कि हमारे एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं, और लगातार इन्हें देखने को इनमें से एक क्वेश्चन हमें मिल भी जाता है। अदरवाइज निजी क्षेत्र इकाइयाँ की बात करें तो रोजा ताप विद्युत परियोजना है जो शाहजहाँपुर में स्थित है। पहले यह आदित्य बिड़ला ग्रुप की थी, ठीक है, जो आदित्य बिड़ला ग्रुप है उसकी थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया था। और इसके उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश सरकार ही खरीदती है। यानी कि अगर निजी क्षेत्र इकाइयों की बात किया जाए तो एक रोज ताप विद्युत परियोजना है जो शाहजहाँपुर में है, ठीक है। यहाँ पे निजी इकाइयाँ लिख देते हैं, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब की सब चीज़ें, ठीक है। तो इनको अगर आप याद करते हुए चलेंगे तो आगे काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद निजी क्षेत्र इकाइयाँ की बात करते हैं, ठीक है। निजी क्षेत्र इकाइयाँ, यहाँ पे बात की जाए निजी क्षेत्र इकाइयों की, तो एक रोजा ताप विद्युत परियोजना है। रोजा ताप विद्युत परियोजना है। ये निजी क्षेत्र इकाइयाँ की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, ये स्थित कहाँ है? ये शाहजहाँपुर में आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ? शाहजहाँपुर में स्थित है, ठीक है। ये शाहजहाँपुर में स्थित है। और इसके पहले ये क्या हुआ था इसमें कि 2006 के पहले किसका था? आदित्य बिड़ला ग्रुप का था। लेकिन ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे ही पूछा जाएगा रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये शाहजहाँपुर में स्थित है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगला जो इसमें आता है दादरा, ठीक है, सॉरी दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्रीज गैस पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है ये। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ऊर्जा या फिर गैस पर आधारित विश्व परियोजना कौन सी है? तो ये दादरी परियोजना है, ठीक है। नंबर 2 पे कौन सी आ जाती है यहाँ पे? दादरी, ठीक है। दादरी परियोजना दादरी परियोजना ये किसके अनुसार लगाई गई थी? तो रिलायंस इंडस्ट्री के आसार पर लगाई गई थी। यानी कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी, यानी जो इसकी गैस होती है, ठीक है। इस परियोजना के लिए जो गैस होती है ये कृष्णा गोदावरी नदी से प्राप्त की जाएगी। परियोजना निर्माण स्थल का नाम धीरू भाई अंबानी नगर रखा गया है, यानी उन्हीं के आधार पर लगाई गई है। तो याद रखना, अगर ये कभी पूछा जाए तो धीरू भाई अंबानी, ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने इसे लगवाया था, ठीक है। तो याद रखना, ये सब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद करने। तो इनमें आपसे दादरी परियोजना पूछा जाएगा, और यही पूछा जाएगा इसे किसने लगवाया था? तो रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से था, ठीक है। और ये स्थान कहाँ है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, याद रखना है। गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है दादरी परियोजना। तो आपसे दादरी परियोजना पूछा जाएगा, और ये विश्व की सबसे बड़ी गैस प्लांट लगाई गई है, ये भी याद रखना। तो ये एक पॉइंट बना के आप लोग लिखते हुए चल सकते हैं। तो ये कुछ खास था। इसके बाद जानेंगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कौन से हैं, जो कि आने वाले समय में एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र। इसको आप नोट करते हुए चल सकते हैं साथ साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र निगम केंद्र, राष्ट्रीय
ताप या है, ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र। इसमें जो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आंवला। स्थित कहाँ है? बरेली में। इसमें नंबर 2 पे आपसे पूछा जाएगा औरैया स्थित कहाँ से, आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये स्थित कहाँ है, ठीक है। तो औरैया कहाँ स्थित है? औरैया में है। तीसरा इसमें आपका आ जाएगा रिहंद कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में। चौथा इसमें आपका आ जाएगा, याद रखना, इसमें आपका चौथा आएगा टांडा। टांडा कहाँ स्थित है? ये अंबेडकर नगर में है। ठीक, कहाँ स्थित है? ये अंबेडकर नगर में स्थित है। इसे अच्छे से लिख देता हूँ, अंबेडकर नगर में स्थित है टांडा आपका। पांचवा यहाँ पे बात किया जाए तो आ जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है सोनभद्र में। छठा की बात किया जाए तो इसमें आ जाएगा ऊंचाहार, NTPC। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है रायबरेली में। सातवें की बात की जाए तो इसमें आ जाएगा दादरी। अभी बात मैंने किया है, दादरी पहले बताया भी है आपका। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। अभी आपको बताया ऊपर मैंने। तो ये टोटल इतने हैं जो राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र निगम है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और इनसे हमेशा क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। इसमें एक बात और याद रखना कि जो आपका इसमें आंवला और औरैया है, ये गैस पर आधारित संयंत्र है। यानी ये दोनों किस पे आधारित हैं? ये गैस पर है, ठीक है। गैस पर आधारित संयंत्र है, ये गैस पर आधारित है। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा गैस पर आधारित संयंत्र कौन से हैं, तो उनमें दोनों में से आपको आंवला या औरैया में से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे अगर आता है कोई अन्य तथ्य जो पूछे जाते हैं, इनको पॉइंट बना के नोट करते हुए चल सकते हैं। जैसे ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। कई बार आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक विद्युत केंद्र किस पे आधारित हैं, तो वहाँ पे आपको ऊपरी गंगा एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका एक आ जाता है, जैसे कि आप नोट करते हुए चल सकते हैं, पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट एवं महोबा में केंद्र बनाए गए हैं। यानी जो पवन ऊर्जा होती है, इसे देखने के लिए केंद्र कहाँ पर बनाए गए हैं, अगर ये आपके ऑप्शन में आ जाता है तो चित्रकूट, गोरखपुर और महोबा 3 केंद्र ऐसे हैं। सो इनको बताते हैं आप लोग, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। काफ़ी ये भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे एग्जामों में आ सकते हैं। पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए, ठीक है, किसके लिए? पवन ऊर्जा। यहाँ पे लिख देते हैं पवन ऊर्जा की देख रेख के लिए। इनको याद रखना, ये कुछ पॉइंट हैं जो अलावा में, मतलब ये एडवांस लेवल के हैं जो हमने आपको बता रहे हैं, वैसे ही इसमें गिनती नहीं होती, पर देख रेख के लिए, ठीक है। पवन ऊर्जा को देख रेख के लिए आपके सामने पूछा भी जाएगा, पवन ऊर्जा के देख रेख के लिए प्लांट कहाँ लगाए गए हैं, ठीक है। प्लांट कहाँ हैं, तो आपको नंबर 1 पे इसमें आ जाएगा गोरखपुर। कौन आ जाएगा आपका? अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं ना समझ में आए, गोरखपुर आ जाएगा। दूसरा इसमें कौन आएगा आपका? दूसरा इसमें आपका आ जाएगा चित्रकूट। जल्दी कौन सा आ जाएगा इसमें? चित्रकूट। तीसरा आपका आ जाएगा इसमें महोबा। ये 3 प्लांट हैं जो पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। दूसरे पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। यानी कि आपके हमने कई बार पूछा जाएगा कूड़े कचरे से, ठीक है, कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो आपके सामने वहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, मगर जो लखनऊ जिस नंबर पर है, लखनऊ में ही आप लोग टिक लगा दीजिएगा, यहाँ पे बनाई जाती है।
इसके बाद सोलर सिटी का कार्यक्रम जो था, ठीक है, केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद व इलाहाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता दे रही है। बट ये अभी ये एडवांस लेवल तक पहुंचा नहीं है। इसमें सिर्फ एक परियोजना है जो कि यहाँ पे लगाई जानी है। सोलर सिटी के रूप में इसे विकसित करना है। तो सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित करना है, तो यहाँ पे एक और एडवांस पॉइंट लेके चलते हैं। सोलर सिटी के रूप में विकसित किसे करना है? सोलर सिटी के रूप में विकसित तो ये आपसे पूछा जाएगा ये सब, ठीक है। तो विकसित इसमें पूछा जाए तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आगरा, जिसे विकसित करना है। दूसरा आपका आ जाएगा मुरादाबाद, इसे भी विकसित करना है। तीसरा यहाँ पे आ जाएगा आपका इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद, ठीक है। तो ये 3 ऐसे हैं जिन्हें कि सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए गवर्नमेंट इनकी यानी जो केंद्र सरकार है वो सहायता प्रदान कर रही है कि इनको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाए। सो अगर कभी भी आपके सामने आ जाता है तो इनको आप लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत से जैसे शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है, ठीक है। पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है, ठीक है। निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये झांसी में किया गया है। अगर आपके सामने कभी पूछा जाए कहाँ किया गया है, तो ये झांसी में किया गया है, याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जामों में आ सकता है। इसके बाद अगला जो पूछा जाए, महोबा ज़िले में, ठीक है, करहरकला में 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है, ठीक है। तो ये करहरकला में है, जो महोबा ज़िले में है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंटें हैं जो आप नोट करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अभी भी कोई शंका है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको एक स्पेशल वीडियो बना के और दे देंगे। अदरवाइज जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था सो यही था, और इसी में से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। इससे हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी आपको अगर लगता है कि हाँ कुछ जरूरी बातें हैं तो उसके लिए कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो बना के दे देंगे। सो ये वीडियो को इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल साबित होगी। सो ये वीडियो कैसे लगी इसके लिए एक कमेंट पिन जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में।